Alright, so welcome back to our channel and we're back with another reaction video. आओ आज देखते हैं क्या मीम्स लाए हम. Let's go. Indian TV serials are so crazy. आओ देखें ऐसा क्या है. हमारी दीदी पेड़ में समाने वाली है. वो सब तो ठीक है पर इसका जो ये क्वेश्चन मार्क है ये कौन सा मेकअप है भाई. भाई क्वेश्चन मार्क अलग चीज है. ये जो इसने अपने आईब्रोज पे पेंट कर रखा है, मूछे पेंट कर रखी है, लिपस्टिक इतनी ज्यादा वो कर रखी है और ये बाल जो तारे जमीन पे तारा रन बम कर रखे हैं, ये क्या है. केसरिया सही में ऑनेस्टली भाई इंडियन टीवी सीरियल्स का कोई मैच नहीं है भाई. दैट वन सुपर नेचुरल शो ऑन इंडियन टीवी. राधिका राधिका अपने देव को पहचानो. राधिका राधिका मुझे बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है. राधिका राधिका ये मुझे देव का एहसास क्यों हो रहा है. देव जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, आज उस अग्निदेव को ये बर्फ पिघलाकर मेरा रिश्ता लौटाना होगा. हे सूर्यदेव, आपके प्राणों की रक्षा तो आप सूर्यदेव करेंगे और आपकी होठों की रक्षा करेंगे केमिस्ट एप्ली का ये लिप बाम. ये एड बना दी भाई. मेरा दिमाग का पप्पू हो गया था भाई. ये क्या था. मतलब उसका पति बर्फ में समा चुका है और अब उसने oh man, never mind. क्या ही चल रहा है. I just need a break. Okay, next Indian TV serial. ओहो हो. और नागिन फूक में समा गई, फिर फोन में चली गई, फिर चार्ज करके शॉक दे दिया. हाँ मेरा भी यही रिएक्शन है भाई. किडनी टचिंग स्टोरी भाई. चार्ज लगा दिया उसने. किडनी टचिंग नहीं, ये बम टचिंग स्टोरी है भाई. ये सब कहाँ आ रहा है भाई और ये सब मैं क्यों नहीं देख पा रहा और अब ये मेरी फीड में क्यों आ रहा है. आई एम अ नागिन फैन. ओहो नागिन के फैन भी है एंड स्टिल लाफ वेरी हार्ड ऑन दिस सीन. ग्रेट आइडिया, फनी एग्जीक्यूशन. कांट इमेजिन व्हाट नॉन नागिन फैंस मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द शो. अच्छा देशभक्त नागिन वाला सीन है भाई. ये सैटेलाइट भेज दी नागिन ने भाई. क्या बात है. अरे वाओ, दिस इज व्हाट पीक सिनेमा लुक्स लाइक. नागिन 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 डांस नचना. मेरी 21 तोपों की सलामी है एकता जी को. आप क्या काम कर रहे हैं ऑनेस्टली. मतलब मेरी और प्रियंका जी की बात भी हो रही थी बैटल ग्राउंड के सेट पे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट नागिन. नागिन ऑडियंस इज बेस्ट, लव इट. नागिन एपिसोड भी बढ़िया भाई. नागिन टू ब्रिंग एलपीजी सिलेंडर टू प्रूव हर लॉयल्टी टू देश. क्या बात है, क्या बात है. कमेंट में मोहसिन भाई ने लिखा है, आर यू सीरियस, टेल हर टू डिलीवर 2 cylinders ASAP if she's a fan of her fans. ओहो किसी ने लिखा है डोंट गिव हर आइडियाज. मैंने तो रैंडमली ये बनाया था, मुझे थोड़ी पता था वायरल हो जाएगा मीम. भाई एडमिन सलाम है तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को. वाह. इसने लिखा भाई मत बोलो, एकता जी देख लेंगी तो सीरियसली ले लेगी. देशभक्त नागिन के बाद सिलेंडर डिलीवरिंग नागिन. क्या बात है भाई. ओपी, लविंग इट. इतने सारे मीम्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे नागिन का शो देखना ही पड़ेगा ऑनेस्टली. अर्पित बाला ऑन हिज कंट्रोवर्सी. ओके अगर आप लोगों को नहीं पता तो अर्पित भाई एक शो करने गए थे और वहां पर उनको किसी ने बॉटल मारी और उन्होंने वहां पर थूक दिया ऑडियंस में. मतलब अगर किसी ने बॉटल मारी तो मुझे ऐसा लगा वो बहुत गलत है, बट रिएक्शन थूकना मुझे लगा बहुत ही गलत था अर्पित भाई का. नॉट टू बी डन बिकॉज यार वो ऑडियंस है आपकी. मैंने ये देखा था कि करण औजला को भी ऐसे किसी ने जूता फेंक दिया था. यू हैव टू डील इट विद रिस्पेक्ट ब्रो, यू आर एन आर्टिस्ट एंड अर्पित भाई इतने अच्छे गाने कर रहे हो. मतलब ये पर्सनली मुझे लगता है. आओ देखते हैं इन्होंने क्या बोला कंट्रोवर्सी पे. हैदराबाद गया था एक शो के लिए, मैं आया हूँ और एकदम से क्या होता है, हाँ मैं बस चल रहा हूँ और मैं हल्की सी ऐसे आंख देखता हूँ और एक बोतल उड़ते हुए आती है, मेरे इधर लगती है. और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बोतल लगी, प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक ऐसी बोतल फेंक चुके थे, बट वो जब दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी ना, मेरा पूरा फ्लो टूटा और मेरे को आया मतलब गुस्सा. अगर आप एक तरीके से देखें कि एक आदर्श आदमी होता है कि हाँ भाई आपके साथ में अगर कोई कुछ बुरा करता है, एवरीथिंग बी द बिगर पर्सन, टर्न द अदर चीक है ना, एवरीथिंग करना चाहिए. बट प्रॉब्लम ये हुई, ये सारी चीजें तब तक ठीक लगती हैं जब आपको कोई कुछ कह रहा है. ये सारी चीजें तब तक ठीक लगती हैं जब आपके किसी ने ऐसे हल्का सा ऐसे कुछ पोक कर दिया. बट जब आपके चेहरे पे कोई चीज फेंकी जाती है ना, आंख पे, मुंह पे, भाई वो ना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, वो एक तरीके से आई वुड से सेफ्टी हैजार्ड. प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहां पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे होने लग गए. जैसे मैंने देखा नहीं उन लोगों को ये सब करते हुए, तो मैंने उनको गालियां दी, सब कुछ दिया. जैसे ही वो गाली गलौज हुई तो वो लोग भी देने लग गए. जैसे उन्होंने कि मैं बोला तूने मेरे पे कोई चीज फेंकी तो मैं आउट ऑफ इंपल्स वो नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उनके ऊपर थूक दिया. वो नहीं करना चाहिए था मुझे. बट आप लोग अगर समझने की कोशिश करो कि अगर आप मेरी जगह पे होते
तो शायद से आपको थोड़ा सा आई वुड से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिस तरीके से इंटरनेट रिएक्ट कर रहा है उन क्लिप्स पे एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही क्लिप्स देखी हैं और वही पार्ट देखा है जिसके अंदर मैं भड़क रहा हूँ। शायद से लोगों को मेरा भड़कना मेरी मतलब सेफ्टी से ज्यादा मतलब व्यूज ला रहा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप लोगों को लगता है कि मेरा एक पर्सोना है कि हाँ भाई ये तो अर्पित है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके साथ कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ उसको वहीं तक ही रहने दो ना, कुछ भी बोलो। बट जब आप वो एक बाउंड्री क्रॉस करते हो और चीजें फेंकते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑल डिली डैली अबाउट इट यार। मैं अगर वापस जाऊं तो हाँ भाई कहने को मैं बोल दूं कि हाँ भाई मैं नहीं थूकता, नहीं देता गाली, बट उस मोमेंट पे एक तो मेरे को दर्द हो रहा था आंख में और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ गाली गलौज भी कर रहे हैं और फिर मेरे को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ मेरे साथ नहीं कर रहे थे, पीछे खड़े होकर सबके साथ कर रहे थे। मुझे ऐसी हरकत होती है ना, ऐसे खड़े ऐसे फेंक दिया, क्या होगा भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे कभी कभी हो जाता है ऑडियंस में, ऐसे लोग आते हैं। बट यार आप लोगों को भी समझना चाहिए, एक आर्टिस्ट आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन दैट रिस्पेक्ट। तो एवरीवन जैसे वो ये बहुत गलत है भाई, ये सही में सेफ्टी हज़ार्ड है अगर किसी के बॉटल पड़ रही है, एंड बहुत गलत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट एन एडवाइस, मैं ज्ञान नहीं देना चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है अर्पित भाई बस आपका भड़कना भी सेंस बनाता है, सारी चीजें सेंस बनाते हैं, बट यू कांट स्पिट ऑन द ऑडियंस ब्रो, मतलब दैट्स सो बैड। चलो नेक्स्ट। अंधेरी रात में जब चांद दिखा रही थी अपनी रंग, गर्भवती थी एक नागिन कर रही थी मौत से जंग। मेरे साथ जो धोखा हुआ है मैं वो तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। तू ही बनेगी श्रेष्ठ नागिन। बच्ची नागिन हुई बड़ी नागिन, लेके सपना बनेगी श्रेष्ठ नागिन। गुरुजी आज मुझे नागमणि उठाना सिखाइए। जरूर, एक असली नागिनी नागमणि उठा पाएगी। मैं ही हूँ असली नागिन। तुम असली नागिन नहीं हो, तुम्हारे अंदर मनुष्य के खून बह रहा है। मम्मी, आपने मेरे से झूठ बोला। मैं अपनी पापा की बच्ची नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य की बच्ची हूँ। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही सच छुपाई है। मेरा भलाई आपके हाथ में नहीं है। अतीत के बहुत रहस्य तुम्हें नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। आपने मेरे पापा से झूठ बोला, मैं अपना पापा का बदला जरूर लूंगी। हो जाए फिर महायुद्ध। क्या बात है, ले बेटे। माँ और बेटी में छिड़ी जंग, प्यार और धोखे के इस खेल में जीतेगा कौन? अरे ये तेनू शरारत सिखावा क्यों आ गया? बट ऑनेस्टली इट सीम्स सो इंटरेस्टिंग। आई ऑनेस्टली वांट टू वॉच नागिन नाउ। आई एम एन ऑफिशियल नागिन फैन ब्रो। ओ भाई साहब, ओ भाई इंडियन टीवी सीरियल एक और देखे। ये क्या है भाई? अब गुस्सैल गोलू को हराने का गुस्सैल एक गोलू। ही तरीका बचा है, गुदगुदी परी। गुदगुदी परी। गुस्सैल मोटू को बचाने का एक ही तरीका है, गुदगुदी। ऑनेस्टली ब्रो, गुस्सैल गोलू और गुदगुदी परी। Oh my god, I need a break. First time visit in a 5-star hotel. भैया मैं दाढ़ी बनाने नहीं आता, मैं तो खाना बनाने आता। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो अपनी यो साला आदत से गरीब हो। अरे यार मोबाइल का कीड़ा। भैया एक बर्गर देना। भैया चाउमीन कर दूं? क्यों? क्यों? मेरी माँ के मोबाइल से हट नहीं रहा। हमें फ्रूट शॉप पे जाके ना बर्गर देना, मोबाइल का कीड़ा हटाना ही पड़ेगा। रिजल्ट्स ऑफ लव मैरिज। उठाओ, रोटी को उठाओ, रोटी को रखो, रोटी को तवे पे रखो, रोटी को तवे पे रखो। पलटो और कर लो मेरे। रैप्टा लड़के को ही पड़ता है। अरे भाई साहब, ले भाई इसका रिजल्ट देख कर बताइए एक बार। ये तो जी फैल है आपके। इसमें हंसने की क्या बात है भाई? फैल पास तो जीवन का एक पहलू है। इनका फैल हुआ, अगली बार पास हो जाएगा। चल बेटे। पापा जी तुम तो बहुत ही प्यारे हो यार। भाई एक्चुअल सही तो है, घर के कलेश घर में ही रहने चाहिए ना, बाहर जाके क्यों दिखाने? कितने रुपए हुए भाई? ऐसा करते हैं आधा आधा हिसाब कर लेते हैं। अबे तू हिसाब करेगा? मैथ में बैक आई थी तेरी। भैया मुझे बताओ कितने रुपए हुए? 172। भैया इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में बैक थी जी मेरी हिंदी में बैक थी। और मेरी मैथ में। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन। इंसेप्शन है। भगवान आपका भला करे मालिक, आपके लड़के बच्चे खुश रहे मालिक।
ये क्या टेस्ट कर रहा है कि ये अंधा है या नहीं? That's all. तो हम बगल करा रे। क्या बोलूं इसके बारे में, तो कुछ बोल भी नहीं सकता भाई। पापा को एक रोटी और चाहिए। पापा से पूछो सब्जी कैसी बनी है। एक आदमी शांति से खाना खा रहा है, जरूरी है लड़ाई का बहाना ढूंढना? बच्चे की शक्ल देखो कैसी बन गई रैप्टा खाने के बाद। बेचारा। प्रेरणा दीदी का नया घर। भाई एक्चुअली भाई बहुत सुंदर लगता है, ऊपर से तो ऐसा लगता है कि महल खड़ा कर दिया हो। बहुत सुंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं ऑब्वियसली उनको बोल ही चुका हूँ, प्रेरणा दीदी एंड जीजू को, बट दिस हाउस लुक्स अमेजिंग। ऐसे यहाँ से मैं देखता हूँ ना तो आई फील सो प्राउड ऑफ देम। एक तो घर से बहुत पास है, जब मन करे जाओ अशर से मिलाओ। व्हेन यू सी कि आपके अपने लोग तरक्की करे ना, हा मजा ही अलग है। गलती से महंगे कैफे आ गए। क्या देख रहा है इतनी देर से इसमें? ये देख रहा हूँ, ये पास्ता के आगे सैलरी की लिखी है, पिज्जा के आगे तेरी भी लिखी है? कैसा बाल काटे? ऐसा बाल कैसा कटेगा? ऐसे कैसे कटेगा यार? तुम जानो। मुझे लगा थप्पड़ मारेगा। चलो बाबू हो गया। भाई आजकल मीम्स का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। जूते उतार दे, पोछा लगाया अभी। जूते उतारने पड़ेंगे यहीं? हाँ बेटा। तू बेटा जूते पहन ही ले तो ज्यादा बढ़िया है। ये मोजे है? ये कैसे मोजे है? भैया सॉकेट खुले देना। मैडम खुले नहीं है। अब काट के दे दे। 20 रुपए। हाँ तो 20 काट के दे दो ना खुले। भाई जो आपने भी चॉकलेट खाई 120 रुपए की। ये तो सिलेबस से बाहर हो गया यार। हम सोच रहे थे कि खुले हो जाएंगे, खुले के नाम पे लॉल हो गया। अच्छा हुआ ये स्पॉन्सर ट्रॉफी जीतने के बाद आया है। भाई साहब ऑनेस्टली ये मेरे दिमाग में पहले ही आ गया था जब मैं देखा था नथिंग इस बार स्पॉन्सर कर रहा है आरसीबी को। मैंने कहा शुक्र है पिछले साल ट्रॉफी जीत गए, तो दिक्कत हो जाती। मारने की दवाई है क्या? हाँ भाई है। भाई देना। लो भाई। भाई इतनी गौर से क्या देख रहे हो? भाई देख रहा हूँ एक्सपायर तो नहीं है, कहीं चूहे खा के मर जाए। खराब हो जाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। चूहे मारने की दवाई है क्या? भाई कह रहा है चूहे मारने की दवाई है, फिर कह रहा है देख लो एक्सपायर तो नहीं कहीं चूहे मर जाए। हैं? ये कौन सा गोल गोल खेल खेल दिया भाई हमने? आपने आज तक किसी का भला किया है? भला सड़क पर सो रहे आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी ताकि वो हॉस्पिटल के बेड पे जाके सो सके। सर आपने आज तक किसी का भला किया है? भला सड़क पर सो रहे आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी ताकि वो हॉस्पिटल के बेड पे जाके सो सके। मारो मुझे, मारो इस मीम के बाद मुझे मारो भाई। क्या मीम देख रहा हूँ आजकल, मजा आ रहा है। When you expect the worst, they come with more worse। ले भाई ये तो नागिन आ गई। अबे नागिन कहाँ चली गई? मेरे मालिक इससे ज्यादा मीम्स देखे तो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, जो मैंने आपको दिखाया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और भाई धुरंधर 2 देखी, व्हाट अ मूवी भाई। मैं जस्ट वांट टू से, मतलब पता नहीं क्यों मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात कर रहा हूँ। वो पूरी मूवी बहुत बढ़िया, बट वो जो पहला 1-1.5 घंटा है ना, जो पुरानी स्टोरी सुनाते जसकीरत जी की, ओ हो मैसिव रिस्पेक्ट फॉर रणवीर सिंह, आदित्य धर। क्या वो भाई डायरेक्शन है, क्या मूवी है भाई। आई कांट गेट ओवर इट यार। जो चला मेरी पैड का है। ओहो लव्ड इट। But yes, that's it for today's video. वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू वांट टू सी मोर इंडियन टीवी सीरियल्स ना अगेन एंड स्टफ, कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।